अक्षर दुनिया न्यूज में और मैं हूं रेणुका और देखते हैं आज की ताजा खबर। जी भैया बताइए। मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी के हक अधिकार को लगातार लूटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली 15 साल की सरकार ने लूटा, उसके बाद 1.5 साल कांग्रेस ने फिर लूटा और अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की 1.5 साल की सरकार ने ओबीसी को लूटने और ठगने का काम किया है। लगातार न्यायालय के नाम से गुमराह किया जा रहा है कि न्यायालय के आदेश है, न्यायालय ने किसी जगह पे स्टे लगा दिए, जबकि हमारे लोकतंत्र में अधिकार विधानसभा को दिए हुए हैं। आज विधानसभा चल रही है, क्यों विधानसभा में नियम बना के पारित किया जाता है कि ओबीसी के अधिकार छीने ना जाएं। ऐसा नियम बना दिया जाए जिससे कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में जाता है तो ओबीसी के हक अधिकार प्रभावित ना हो, जैसे हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथियों का होता है। लेकिन सरकार वही खाई बनाना चाहती है ताकि समाज आपस में लड़ते रहे, वर्ग आपस में लड़ते रहे और सरकार की तानाशाही चलती रहे, उसको किसी के हक अधिकार देने ना पड़े। बेवजह भूपेंद्र सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश सिंह जी, जो खुद पिछड़ा वर्ग से तो आते हैं लेकिन अभी तक अपने आप को पिछड़ा वर्ग के नहीं मानते थे, लेकिन वोट की राजनीति और समाज को गुमराह करने की राजनीति में अब ये ओबीसी को आगे लेकर के आ रहे हैं और गुमराह करने का लगातार काम कर रहे हैं। अगर वास्तविकता में इनकी नीयत और नीति साफ होती तो विधानसभा चल रही है या नियम पारित करें और कल से ओबीसी को अपना हक अधिकार मिल जाएगा, जैसे ईडब्ल्यूएस के हमारे साथियों को देने का काम किया है, जिसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था। लेकिन ये ओबीसी को हक अधिकार देना नहीं चाहते, गुमराह करना चाहते हैं। अभी इन्होंने नया पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जो अवधि है 2 वर्ष की बना के रखी हुई है। 2 वर्ष में जब वो अपने आंकड़े घोषित करेंगे, पहली बात तो उनका कोई काम ऐसा दिख नहीं रहा कि वो काम कर रहे हैं, सुस्त तरीके से सो रहे हैं। और 2 वर्ष बाद जब वो अपने आंकड़े घोषित करेंगे, सरकार जा चुकी होगी, फिर ये गुमराह करेंगे कि अब नई सरकार आएगी, नई व्यवस्था करेगी। ऐसी कौन से आंकड़ों की कमी है कि मध्य प्रदेश सरकार को आंकड़े जुटाने में दिक्कत हो रही है? कितनी सीटें खाली हैं, पिछड़ा वर्ग के कितने लोग हैं, मशीनरी पूरी सरकार के पास है। 6 महीने में आंकड़े घोषित करें, उनके लिए कार्य योजना बनाए। लेकिन सरकार ओबीसी के लोगों को गुमराह करना चाहती है। जिस तरीके से जब रोजगार की बात चलती है तो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वरोजगार योजना की बातें बड़ी जोर शोर से करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो चलती है उसमें आप जाके देखें किस तरीके से बोर्ड लगा हुआ है कि अभी ये योजना बंद है। तो एक तरफ ये रोजगार के नाम पे स्वरोजगार की बात करते हैं और पिछड़ा वर्ग को ठग रहे हैं। उसमें जो बजट रखा गया है वो मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का रखा हुआ है, जबकि दोनों चीजें अलग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का बजट अलग होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का बजट अलग होना चाहिए। लेकिन ये पिछड़ा वर्ग की किसी भी योजना को ठीक तरीके से चला नहीं रहे हैं। ना पिछड़ा वर्ग विभाग जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, ना शिक्षा पे कोई काम हो रहा है, ना उनको मुख्य धारा में लाने का काम हो रहा है। उनको हमेशा पिछड़ा रखने के लिए काम हो रहा है और एक आपस में लड़वाई जा रही है सामान्य वर्ग की पिछड़ा वर्ग से, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की अनुसूचित जाति जनजाति से। जबकि अगर सही तरीके से आंकड़े किए जाएं, जातीय जनगणना की जाए और न्यायालय में भी अगर कोई बात जाती है और आंकड़े सही तरीके से प्रस्तुत किए जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को उसका हक अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ठीक तरीके से आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रही है, इसीलिए हक अधिकार सभी वर्ग के छीने जा रहे हैं और व्यवस्था पूरी तरीके से भंग है। आउटसोर्सिंग और निजीकरण के नाम से भी अधिकार छीने जा रहे हैं।